ये है कि इसमें खर्चा नहीं है। अच्छा। बांस की खेती अगर आप करते हैं तो पेमेंट पहले अपने खेत में, लेबर का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जो ठेकेदार खरीदेगा वो आपसे मतलब अपने आप काट कर ले जाएगा। अपनी लेबर रहती है, अपनी लेबर रहेगी उसकी। किसान का कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल हरा बांस, हाँ जी, खेत में से कटा हुआ, हाँ जी, 250 रुपये कुंटल। अच्छा। चंदन हमारे पास है, सफ़ेद चंदन की पौध, हाँ मैं जी, आपको दिखाता हूँ। चंदन की पौध है, इसके अलावा लिप्टिस की पौध है। हाँ जी, ये P23 वैरायटी है। अच्छा। ये गर्मी के कारण थोड़ा सा इसका कलर आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये P23 वैरायटी है ओरिजिनल। अच्छा। और ये है चंदन की। अच्छा, हाँ, ये चंदन का पेड़ है। सफ़ेद चंदन का पेड़ है। हाँ जी। तो ये जब इनकम देनी चालू करेगा तो हर साल इनकम देगा, और वो इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। अच्छा, क्योंकि जो किले निकलते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ती रहती है हमेशा। हाँ जी। किसान साथियों नमस्कार। आज हम आप पहुँचे हैं तोमर जी के पास। जैसे कि हमारा किसान साथी इस टाइम गन्ने में बिल्कुल विफल हो चुका है, तोमर जी कई सारे ऐसे पौधे लेकर आए हैं। उनमें कुछ पौधे औषधीय भी हैं, जिससे किसान साथी 1 बीघे में लगाकर लगभग 10 बीघे की पैदा ले सकता है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, और सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरजीत सिंह तोमर। हाँ जी, जैसा कि मैं आपसे बताऊं, हमारी एक फ़र्म है तोमर एग्रीकल्चर, हाँ जी, चांदपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, तो वहाँ हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का उत्पादन करते हैं। हाँ जी, अपने यंत्र बनाते हैं, रोटावेटर है, वीडर है, इस तरह के। हाँ जी, तो मेरा कुछ मन लगता है खेती में, मैं आपसे बताऊं। हाँ जी, तो मैं कई साल से सोच रहा था, लेकिन उधर से टाइम नहीं मिलता था। हाँ जी, तो हमने इस साल एक नई पहल करी है। हाँ जी, तो उसमें हमने कुछ औषधीय पौधे, कुछ फलों वाले पौधे, अच्छा, और कुछ लकड़ी वाले पौधे, अच्छा, तो उसकी नर्सरी का काम शुरू किया है इस साल। अच्छा। जैसे कि गन्ने में किसान विफल हो चुका है, काफ़ी लागत आ रही है और पैदावार मिल नहीं पा रही है। जी जी। तो किसान साथी आपके इन पौधों को लगाता है, आमदनी बढ़ेगी या फिर लागत ज़्यादा आएगी? देखो, खेती हमारे पास भी होती है। हाँ जी, हम यंत्रों के मैन्युफैक्चर बाद में, हाँ जी, उससे पहले किसान है। हैं। हाँ जी, तो हम भी देख रहे हैं कई सालों से एक मेरे दिमाग में एक बड़ी समस्या है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हाँ जी, इस साल हमने कम से कम 500 स्प्रे टैंक बेचे। अच्छा, हाँ, दवाई स्प्रे करने के लिए। हाँ जी, तो किसान ले जा रहे हैं। हाँ जी, एक किसान कम से कम लाखों रुपए की दवाई लगाता है हाँ जी, अपने खेतों में, जो स्प्रे कर रहा हो। तो जब लाख रुपए की दवाई एक किसान लगा रहा, तो 500 1000 किसान कितने लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की दवाई लगा रहे हैं। हाँ जी, तो वो सब दवाई कहाँ जाएगी? वो पहले खेत में हमने डाल दी, मतलब किसान लूटा, हाँ जी, किसान को के साथ लूट हुई। हाँ जी, क्योंकि ये जो कंपनियां कर रही हैं ना, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जिसके तहत ही हो रहा है। हाँ जी, तो किसान के साथ लूट हो रही है। मतलब ये नहीं पता कि दवाई सेटिस्फाई है उससे, किसान नहीं है, वो सब कर रहे हैं अपना। तो किसानों में मतलब एक तरह से एक होड़ लगी हुई है कि मैं उससे अच्छा गन्ना पैदा करूं, उससे अच्छा गन्ना पैदा करूं। उसके लिए हम दावादाव दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमारे खेत बंजर हो रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं। तो उस चीज़ से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो मैंने ये सोचा काफ़ी टाइम से, मैं कुछ ऐसा करके दिखाएं किसानों को, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ाएं और जहर की जो खेती है इससे हटें लोग थोड़ा सा। हाँ जी, तो उसके लिए हम बांस की खेती करा रहे हैं, हाँ जी, चंदन की खेती करा रहे हैं, हाँ जी, लिप्टिस वगैरह सभी हैं, लकड़ी वाले पौधे। और फल वाले पौधे में आम, अमरूद, नींबू, जैसे कि आप देख रहे हैं, नींबू में हमारे पास कई सारी वैरायटियाँ हैं। हाँ जी, और लीची है, चीकू है, आम में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो इस तरह से हम इसमें लाइन में आए हैं। हाँ जी, और बांस की खेती हमने अपने खेत में भी लगभग 2500 पौधे भी लगाई हैं। अच्छा, हाँ, इसकी हमने काफ़ी जानकारी करी, बहुत दूर तक गाड़ी दौड़ाई हाँ जी, बांस की जानकारी के लिए। तो हमें अभी तक ये जानकारी मिली कि बांस की जो आमदनी है वो किसान के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ मुझे जो अच्छी लगी हैं, मैं आपसे बताऊं। एक तो एक बार लगाने के बाद हाँ जी, बांस को, हाँ जी, आपको मैं पौध दिखाता हूँ बांस के, आओ। हाँ जी, तो हम पहले लकड़ी वाले पौधों से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे जो कम लागत कम मेहनत वाले जो पौधे होते हैं, हाँ जी, वो लकड़ी वाले ही होते हैं। अच्छा। इसमें मतलब ज़्यादा लागत वगैरह लगाने की कोई हाँ, ज़रूरत नहीं रहती। ये बांस की पौध रखी है। हाँ जी, ये बड़ी पौध हैं, इसके अलावा फिर सब तैयार हो रही हैं पौध छोटी। अच्छा, उधर छोटी रखी हुई है। हाँ, वो सब छोटी रखी हुई हैं। हाँ जी, तो ये जो पौध है
हाँ बांस की पौध है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। अच्छा अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग रेट होते हैं सबके। अच्छा तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि एक बार बांस को आपने खेत में लगा दिया हाँ जी और उसको 1 साल तक गन्ने की तरह पालना होता है। अच्छा जैसे गन्ने को हम नलाई करते हैं, पानी देते हैं, हाँ जी 1 साल गन्ने की तरह पालना है। उसके बाद जब वो हमें इनकम देनी चालू करेगा हाँ जी तो चौथे साल लगभग इनकम देनी चालू करता है। अच्छा उसके बीच में जब तक हम और फसलें ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो हम चौड़ाई रखते हैं हाँ जी, वो रखते हैं 12 फुट। तो सह फसली बीच में लगा सकते हाँ, हैं। बीच में सह फसली ले सकते हैं। हाँ जी तो जब वो इनकम देनी चालू करेगा उसके बाद वो हर साल इनकम देगा। अच्छा क्योंकि कोई भी पौधा आप लगाओगे लकड़ी वाला, जैसे आपने लगा दिया लिप्टिस लगा दिया, पोपलर लगा दिया, इस तरह के जो पेड़ आजकल ज़्यादा किसान लगा रहे हैं, तो वो 5-6 साल में एक बार इनकम देता। हाँ जी उसके बाद फिर 5-6 साल की छुट्टी होगी। हाँ जी ये जब इनकम देनी चालू करेगा तो हर साल इनकम देगा और वो इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। अच्छा क्योंकि जो किले निकलते हैं ना उनकी संख्या बढ़ती रहती है हमेशा। हाँ जी तो अच्छा, जो बांस है वो हमें 3 तरह से फ़ायदा देता है। अच्छा पूरे ब्रह्मांड में बांस ही एक ऐसा पौधा है मनुष्यता के लिए हाँ जी जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। अच्छा ऑक्सीजन ज़्यादा देगा तो हम जीवित तो ऑक्सीजन से हैं, सभी के लिए ज़रूरत है हाँ जी ऑक्सीजन की। इसके अलावा पानी, जिस ज़मीन में आप लगाएंगे, मान लो आपने कुछ ज़्यादा एरिया में लगा दिया 150 बीघे, हाँ तो जी वाटर लेवल भी ऊपर लाता है। अच्छा, हाँ, ये ऐसा पहला पौधा है धरती पे। बाकी सब तो पानी को मतलब लेते हैं, हाँ, ये छोड़ता है। ये छोड़ता है पानी में, मतलब ज़मीन में छोड़ता है, तो वाटर लेवल ऊपर आता है। और उसके अलावा जिस खेत में आपने लगा दिया हाँ तो जी। वहाँ पत्ता बहुत गिरता है इसका। अच्छा तो पत्ता गिरने से केंचुआ पैदा होता है और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अच्छा इसमें हमारे पास काफ़ी वैरायटी होती हैं। हाँ जी इसमें लाठी बांस होता हाँ है जी। एक, हाँ जी, जिसकी लाठियाँ वगैरह बनती हैं। हाँ, लाठियाँ वगैरह बनती हैं। हाँ जी इसके अलावा इसका नाम जो है हाँ जी मुंगेर बांस भी होता है, हाँ लाठी जी। बांस का। हाँ जी ग्रीन वलगेरिस है, हाँ जी येलो वलगेरिस है, हाँ जी और बालकुआ है, टुल्डा है। इस तरह हाँ से जी। इसमें काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं अच्छा, जी। जैसे किसान लगा लेता है तो उसकी पैदावार कितनी होने वाली है? 4 साल बाद जैसे किसान लगाता है 1 बीघे में, जी। तो कितनी पैदावार हो जाएगी? 1 बीघा में मान लो लगभग 80 पौध लगती हैं। अच्छा, 80 पेड़ लगते हैं। 80 पेड़ लगते हैं। हाँ जी तो उसमें जो इनकम आती है हाँ जी मान लो 60-70 हज़ार रुपये बीघे तक का, अच्छा, 60-70 हज़ार रुपये बीघे तक की आती है। और 4 साल तक किसान उसमें मतलब सह फसली लगा हाँ, सकता और फसल भी लेंगे, है, गेहूँ वगैरह की इसमें खेती कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी और सबसे अच्छा इसमें ये है कि हर साल इनकम देगा। हाँ जी और इसमें जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसमें खर्चा नहीं है। अच्छा गन्ने में हम देख रहे हैं, मान लो आपका 20,000 रुपये या 25,000 रुपये बीघा गन्ना निकला, हाँ जी, उसमें 50% ज़्यादा तो लागत आ रही है। हाँ फिर जी। किसान को क्या बचेगा उसमें? 8-9 हज़ार की तो नॉर्मल लागत है। नॉर्मल है। हाँ जी इसमें सारी की सारी जो भी होगा वो बचत ही है। अच्छा, हाँ, पौध ज़्यादा महंगी तो नहीं है? किसान ऐसा कभी ये सोचे कि काफ़ी महंगी पौध नहीं आती नहीं, हो? पौध महंगी नहीं है, हाँ जी रीजनल रेट हैं इसके। हाँ जी और इसके अलावा मैंने बताया चंदन हमारे पास है, सफ़ेद चंदन की पौध। हाँ मैं जी। आपको दिखाता हूँ, चंदन की पौध है। इसके अलावा लिप्टिस की पौध है। हाँ जी ये P23 वैरायटी है। अच्छा ये गर्मी के कारण थोड़ा सा इसका कलर आप देख रहे हैं। हाँ जी हाँ, ये P23 वैरायटी है ओरिजिनल। अच्छा और ये है चंदन की। अच्छा, हाँ, ये चंदन का पेड़ है। सफ़ेद चंदन का पेड़ है। हाँ जी तो ये इस तरह के लकड़ी वाले पौधे हो गए। हाँ जी और फिर आते हैं फलों वाले पौधे। हाँ जी फलों में हमने आपको दिखाया हाँ जी नींबू। हाँ जी तो नींबू में हमारे पास कई वैरायटी हैं। अच्छा, हाँ, किसान भाइयों आप देख सकते हैं नींबू की इनके पास कई सारी वैरायटी नींबू है। की सेव अलग अलग वैरायटी है। ये सीडलेस नींबू है, अच्छा इसमें बीज नहीं आता। अच्छा नींबू काफ़ी मोटा होता है, इसका हाँ जी, टेस्ट भी अच्छा होता है, अचार में भी काम आता है और खाने का काम भी आता जैसे है। कोई किसान साथी 2 बीघे नींबू लगाता है हाँ और 2 बीघे दूसरे खेत में गन्ने की खेती कर रहा है, हाँ जी, तो उसे आमदनी किस में ज़्यादा होने वाली है? नींबू में ज़्यादा होगी। अच्छा, रेट क्या रहता है? इसमें सबसे अच्छा ये है, हाँ जी ना तो कोई जानवर खाता, अच्छा कांटा भी होता ही है इसमें, हाँ जी ना कोई ज़्यादा चोरी कर सकता है इसमें, क्योंकि क्या तोड़ेगा आदमी, 1-2 नींबू 2-4 नींबू लेगा ज़्यादा ज़्यादा। हाँ जी जानवर नहीं लगता, कीड़ा नहीं आता, और रेट नींबू का हमेशा बढ़िया रहता है। तो हाँ जी। नींबू की खेती भी अच्छी है, 40-50 हज़ार रुपये तक आराम से निकल जाती है 2 साल बाद, अच्छा, 1 बीघे में? 1 बीघे में। अच्छा, तो बाकी रेट के ऊपर है। पेड़ लेकिन से पेड़ की दूरी कितनी रहती है? इसमें 8 फुट, 8 बाई 8। 8 बाई 8 पे। इसमें हमारे पास कई वैरायटी हैं। ये सीडलेस है, एक ये 12 मासी है,
12 महीने नींबू आता है इसमें। हाँ जी। और एक इसमें है N69, हाँ जी। वो आगे रखा हुआ है। हाँ जी। तो इसमें 4-5 वैरायटी इस समय अवेलेबल हैं। अच्छा। और इसके बाद फल वाले पौधे में आम के पौधे हैं। हाँ जी। अभी दिखाते हैं आपको, ये आम की पौध रखी हुई हैं। हाँ जी। आम है, लीची है, लीची में कालापाती लीची है। अच्छा। और चीकू है। अच्छा। और इसमें आम में ये जो वैरायटी रखी हुई है ये अचार वाली है। अच्छा। हाँ, दशहरी है। अच्छा। और इसके अलावा मौसमी है। हाँ मतलब जी। फल वाले हमारे पास सभी पौधे हैं। अच्छा। उसके बाद आते हैं औषधीय पौधे। हाँ जी। औषधीय पौधों में जैसे लीवर किडनी के लिए। हाँ जी। और ये सामने पौधा रखा हुआ है स्टीबिया का। अच्छा। तो ये पौधा, इसका जो पत्ता आप खा के देखेंगे ना, हाँ जी। तो बहुत मीठा होता है। अच्छा। तो ये क्या करता है, जो जिन लोगों को शुगर होती है हाँ जी। उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। लीवर के लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है। और ये एनर्जी बहुत देता है। अच्छा। मीठा बहुत होता है क्योंकि शरीर को मीठे की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो ये हो गया। इसके अलावा तुलसी की पौध हो गई। इस तरह से हमारे पास। और मैं आपको दिखाता हूँ मोरिंगा। मोरिंगा की आजकल आप देखो मोदी जी भी इस्तेमाल करते हैं मोरिंगा। अच्छा। हाँ, ये मोरिंगा की पौध रखी हुई है। हाँ जी। तो इस तरह की हमारे पास ये पौध हो गई औषधि। अच्छा। इधर अमरूद की पौध रखी इधर है। अमरूद की पौध रखी है। हाँ जी। ये एडवांस पिंक ताइवान वैरायटी है। हाँ जी। ये 1 साल में 3 फसल देती है। अच्छा। और नींबू बहुत मीठा और बहुत अच्छा नींबू अमरूद आता है। अमरूद। हाँ जी। हाँ जी। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं अमरूद की भी काफ़ी सारे हैं। अमरूद पे आप देखो, इस समय भी इस पे फूल आ रहा है। और ये फल, छोटे छोटे पेड़ हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। ये देखो आप, ये अमरूद भी आया हुआ है इस हाँ, पे, ये ये देख अमरूद सकते हैं। आ रहे हैं इस पे। ये देखो आप, अभी तो इतने पौधे छोटे हैं। छोटे पे भी। हाँ। और इधर आपने ये शिफ्ट कर दिए हैं बांस के पौधे। ये बांस है, ये हाँ। लाठी बांस है। अच्छा। तो ये अभी शिफ्टिंग हुई है इसकी। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास कई वैरायटी हैं। जैसे ये तो लाठी बांस है। हाँ जी। आजकल लाठी बांस की बहुत डिमांड है। हाँ जी। सीढ़ी में काम आता है। हाँ जी। और जो चारपाई होती है उसकी बाही बनती है, हाँ जी। उसमें भी काम आता है। जिस्ते बनते हैं फावड़े के। हाँ जी। मतलब इस तरह से इतने इस्तेमाल हैं बांस के। बांस के 1500 इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो गया। फिर एक वैरायटी आती है इसमें कटंगा। अच्छा। हाँ, कटंगा में क्या है, जैसे किसान आजकल परेशान हैं बाढ़ के लिए, तारों की बाढ़ करा रहे हैं। हाँ जी। तो अगर हम तार की बाढ़ कराते हैं तो तार की बाढ़ 4-5 साल ही टिकती है। हाँ जी। उसके बाद कभी तार टूट गए, तार लूज हो गए, खंभे टूट गए, इस तरह होता है। हाँ जी। तो अगर आप कटंगा बांस, वो भी है हमारे पास इस समय। हाँ जी। तो उसकी फेंसिंग होती है। हाँ जी। फेंसिंग मतलब जैसे दीवार टाइप बना देते हैं उसको, 2-2 फुट पे लगा के। मतलब उसमें लगा, कांटा जब होता बड़ा है। हो जाता है तो एक बाउंड्री का रूप धारण बाउंड्री कर का रूप लेता है। बन जाता है उसका। हाँ जी। जैसे तार की बाड़ आपने कर दी हो, उससे भी अच्छा होता है। अच्छा। तार की बाड़ तो 4-5 साल बाद टूट के ख़राब हो जाती है। वो 4-5 साल में इनकम देना चालू करता है। अगर आप उसे रोक लेंगे तो उसमें से जो किले निकलते हैं उससे बांस तैयार हो जाएंगे। अच्छा। वो आपको इनकम भी देगा। अच्छा। वो तो आपकी इच्छा है, उसे इनकम के रूप में रखें या फिर केवल बाउंड्री के रूप में ही रखें। तो उसकी छटाई होती रहती है बार बार, तो वो बाउंड्री ही बन जाती है। अच्छा, जैसे कि किसान साथी बांस की खेती लगा लेता है, आपसे पौधे ले लेता है। जी। किसान के मन में ये रहता है भाई ये तो बांस है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे खरीदेगा कौन? देखो, हाँ जी। हर चीज़ की अपनी एक मांग होती है। हाँ जी। हमारे पास, आपको तो जानकारी है, हाँ जी। नजीबाबाद मंडी है। हाँ जी। ठीक है, बांस की। तो हमारे बांस की इतनी डिमांड रहती है। सबसे अच्छी चीज़ है, मान लो अपना गन्ना लगाया तो गन्ने में आपको लेबर खर्च बहुत ज़्यादा आता है। हाँ जी। फिर दवाइयों का इस्तेमाल बहुत है, नलाई है, हाँ जी। उसको लेकर जाना है। फिर पेमेंट की समस्या है, पेमेंट नहीं आता जल्दी से। हाँ जी। बांस की खेती अगर आप करते हैं तो पेमेंट पहले अपने खेत में, लेबर का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जो ठेकेदार खरीदेगा वो आपसे मतलब अपने आप काट के ले जाएगा। अपनी लेबर रहती है अपनी उसकी। लेबर रहेगी उसकी। किसान का कोई खर्चा नहीं है, बस 1 साल पालने में जो लेबर लगेगी केवल वही खर्चा है। अच्छा। तो ये अच्छी इनकम का स्रोत है। रेट क्या रहता है लगभग इस टाइम अगर हम बात करें 1 कुंटल का बांस का? बिल्कुल हरा बांस, हाँ जी। खेत में से कटा हुआ, हाँ जी। 250 रुपये कुंटल, अच्छा। कम से कम रेट। और जैसे किसी का 4 साल पुराना बांस है तो 1 बीघे में कितने कुंटल आ जाएगा? 250-300 कुंटल आ जाता है आराम से। 250-300 कुंटल निकलता है बड़े आराम से। तो गन्ने से तो कम से कम 5 से 6 गुना 50-60 कुंटल का गन्ना इस टाइम निकल रहा है बिल्कुल। बस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। हाँ जी। जैसे
एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है इसमें, मान लो आपका खेत पक के तैयार हो गया हाँ जी। बांस का, रेट आपको आज अच्छा लग रहा है तो आज बेच दो, हाँ जी। 2 महीने बाद अच्छा लग रहा है 2 महीने बाद बेच दो, 4 महीने बाद अच्छा मिला जब बेच दो। मतलब इसमें ये नहीं है कि ख़राब हो जाएगा या आज ही काटना है या फिर कोई इस तरह की दिक्कत है। तो इस तरह से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। अच्छा, जैसे कि जो हमारे किसान साथी आपसे संपर्क करना चाहते हैं, एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 97 19 21 72 52। अच्छा, और जो हमारे किसान साथी अपने लोकल के हैं, वो यहाँ आकर आपकी नर्सरी देखना चाहते हैं, कहाँ पे पड़ती है ये बताइए। हमारा गांव भिड़िया खेड़ा है, हाँ जी। बवनपुरा चौकी, हाँ जी। चांदपुर से धनौरा रोड पर पड़ती है। हाँ जी। तो बिल्कुल बवनपुरा चौकी से 500 मीटर हमारा अच्छा। भिड़िया खेड़ा वाली रोड पर है, बवनपुरा से भिड़िया खेड़ी रोड पर। अच्छा, तो बवनपुरा चौकी जो है वो बिजनौर में प्रसिद्ध जगह है। हाँ जी। हाँ, आराम से आ सकते हैं अपने खेतों पे ही अपने नर्सरी कर अपने रहे हैं। खेतों पे, हाँ जी। क्योंकि हमें इस काम को थोड़ा सा बड़े स्तर पर करना है। हाँ जी। तो फिर जगह की मान लो कहीं और हम करते हैं तो फिर जगह की दिक्कत आती है। हाँ जी। इसमें तो ये है जितना एरिया चाहिए अपना बढ़ाते रहेंगे। अच्छा अच्छा जी। किसान साथियों, आज हमने आपको काफ़ी सारे पौधे दिखाए जिसे अगर आप अपने खेत में लगा लेते हैं तो आप लाखों की आमदनी कर सकते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं, इनमें रोग वगैरह कुछ नहीं आएगा। जैसे कि गन्ने में नए नए रोग आ रहे हैं, ऐसे कोई रोग नहीं आएंगे। कम लागत में आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।